नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द इंडियन यूट्यूबर चैनल। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट सिनारियो, जिस तरह के सिनारियो बने हुए हैं, बॉर्डर्स पे भी थोड़े बहुत गर्मा गर्म बने हुए हैं। पुलवामा अटैक के बाद कई सारे उतार चढ़ाव देखे गए हैं, कई सारे स्टॉक्स में कमियां आई हैं। हमें ज्यादा उन पर ध्यान देखने को नहीं मिला है क्योंकि दोस्तों हमें ये चीजें थोड़ा सा 1 से 2 हफ्ते बाद देखने को मिलेंगी। इसका इफेक्ट हम लोगों के म्यूचुअल फंड में हो या फिर आप लोगों का स्टॉक या फिर शेयर देखेंगे तो वहां पे आप लोगों को इफेक्ट देखने को मिलेगा। और वहीं पे पाकिस्तान शेयर मार्केट की बात करें तो वहां तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा इन्वेस्टर वहां से भाग खड़े हुए हैं। तो यहां पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंडिया के प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए कि हमें अभी किस तरह का पोर्टफोलियो लेकर के चलना चाहिए या फिर हमें क्या करना चाहिए। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए क्या हमें अपने फंड्स को स्विच कर देना चाहिए, क्या हमारे जो फंड्स रिटर्न दे रहे हैं उनके साथ बने रहना चाहिए, या फिर अगर आप लोग आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो क्या हमें किस तरह का इन्वेस्टमेंट चूज करना चाहिए, क्या हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, अभी सिप करना चाहिए, लमसम करना चाहिए। इस तरह की बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल होने वाली है और आप लोगों को थोड़ा सा कुछ जो प्रेजेंट की चीजें चल रही हैं, अगर फ्यूचर में इस तरह की चीजें होती हैं तो आप लोगों को समझने में मदद करेंगी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी हम लोग डिटेल में बात करते हैं। आप देख रहे हैं द इंडियन यूट्यूबर चैनल। एक बार फिर से हमारे और आपके द इंडियन यूट्यूबर चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हैं आप लोग, इसी तरह की इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, न्यूज से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले अगर आप लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो दोस्तों अगर हम लोग नए इन्वेस्टर्स की बात करें, सबसे पहली बात ये आती है, अगर नए इन्वेस्टर हैं या फिर पुराने इन्वेस्टर हैं, अगर काफी अच्छे तरीके से म्यूचुअल फंड को समझते हैं, काफी अच्छे तरीके से मार्केट्स को समझते हैं, तो उनके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि हमें प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए, प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए सिप के साथ आना चाहिए कि लमसम के आना चाहिए। अभी की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों अगर अभी की बात करें तो हमारे पास 2 से 3 चीजें हैं। पहली चीज तो दोस्तों यहां पे आप लोगों का 2019 का इलेक्शन बिल्कुल सामने है और दूसरी चीज कि अभी हाल ही में बॉर्डर पे काफी सारी चीजें हुई हैं और उसका इफेक्ट लगभग ग्लोबली तो नहीं देखा गया है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के शेयर्स मार्केट पे थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो को शुरू में ही कहा था कि पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। वहां से लोग जितने भी इन्वेस्टर बाहर के थे सारे पैसे अपने निकाल करके लगभग निकल रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें इन सारे सिनेरियो को देख करके, इन सारे सिचुएशन को देख करके, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग आ रहे हैं, चाहे आप लोग पुराने इन्वेस्टर हैं, चाहे आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप लोग किसी भी फंड के साथ आए तो आप लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के साथ आए, सिप के साथ आए, जिससे कि आप लोग ये जो वोलेटाइल मार्केट है, जो बॉर्डर्स पे सारी चीजें हो रही है, अप्स एंड डाउन आ रहे हैं मार्केट्स में, उन चीजों को आप लोग अपने सिप के माध्यम से मैनेज कर सके और अपने रिटर्न को माध्यम से आप लोगों के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। इन द सेंस मेरा कहने का यह है दोस्तों कि आप लोग मार्केट में बल्क में पैसा ना डालें, ये हो सकता है आप लोगों के लिए नुकसान का सबक आगे चल करके। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप लोग आ रहे हैं, नए इन्वेस्टर हैं, तो आप लोग सिप के साथ ही आए जब तक आप लोगों का 2019 इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे 2019 इलेक्शन किस तरह से इफेक्ट डाल सकता है, क्या सारी चीजें हैं, मैंने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता रखी है। सिप कब करना चाहिए, लमसम कब करना चाहिए, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप लोग इस सिचुएशन को समझना चाहते हैं। अब दूसरी चीज आती है दोस्तों, कई लोग पूछते हैं मुझसे, हर जगह आप लोगों को पूछते हुए मिल जाएंगे, हो सकता है कि ये आप लोगों का भी क्वेश्चन हो कि अगर हमारा मार्केट काफी डाउन चल रहा है, हमारी मार्केट काफी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, चाहे आप लोग प्रेजेंट ले लीजिए या फिर आप लोगों की जो पास्ट में सितंबर अक्टूबर की बात कर लें, या फिर अगर आप लोगों की थोड़ी बहुत दिमाग चलता है, काफी अच्छे से काम करता है, मार्केट को काफी अच्छे से समझते हैं, तो आप लोग फ्यूचर में भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इस तरह से दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप लोग ये पूछते हैं कि क्या हमारे लिए बेस्ट स्कीम होगी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहूंगा कि इसके लिए कोई भी बेस्ट स्कीम नहीं होती है, कोई भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है कि आप लोगों को मैं वो रिकमेंड कर सकूं। अगर हम बात करें दोस्तों, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा, थोड़ी हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये चीजें समझना हम सभी के लिए जरूरी है। यहां पे जब आप लोग सितंबर अक्टूबर देखेंगे या फिर आप लोग स्मॉल कैप के फंड्स देखेंगे, उनको अगर रिटर्न को आप लोग देखेंगे तो आप लोग काफी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इनकी वोलेटाइल मार्केट में जो मार्केट का उतार चढ़ाव होता रहता है उसमें सारे लगभग स्मॉल कैप ने काफी
बुरा परफॉर्म किया था, लेकिन अगर उनका ओवरऑल रिटर्न देखेंगे तो काफी अच्छा रहा। स्मॉल कैप की नहीं, लार्ज भी काफी डाउन गए थे, आप लोगों के मिड भी काफी डाउन गए थे। लेकिन दोस्तों आप लोग उस समय क्या किए थे कि कई लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमें पर्सनली इनबॉक्स में मैसेज करके कहते हैं कि ये हमारा फंड था, हमने अगर हमारा मार्केट डाउन गया था तो हमने इसमें स्विच कर दिया था, लेकिन दोस्तों जैसे ही मार्केट रिकवर हुआ वो फंड दोबारा से अच्छा परफॉर्म करने लगा। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों के लिए पिछला परफॉर्मेंस देखना तो जरूरी है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है, प्रेजेंट की जिस तरह की सिचुएशन है, अगर उसमें फंड नीचे जा रहा है तो वहां पे आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहां पे अगर एक फंड नीचे जा रहा है प्रेजेंट सिनारियो को लेकर के, वो सारे फंड नीचे ग्रोथ करेंगे, क्योंकि आप लोगों के इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है ही नहीं। जहां पे आप लोगों ने जिस भी तरह का एसेट एलोकेशन किया है, चाहे म्यूचुअल फंड में हो चाहे शेयर में हो, वहां पे वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप लोगों के अदर फंड्स भी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप लोगों को अपने गोल के साथ बने रहना चाहिए। कोई भी आप लोगों को बेस्ट स्कीम, बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं ढूंढना चाहिए। और तीसरी चीज दोस्तों जो कि दूसरे से रिलेट करती है वो ये है कि आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट के साथ अभी फिलहाल तो एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। मैं प्रेजेंट सिनेरियो की ही बात कर रहा हूं, इसे आप लोग फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, एक बार और मैं आप लोगों को ध्यान दिला दूं तो यहां पे आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट के साथ किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि जो थोड़े से स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो सोचते हैं भैया कि चलो यहां पे हम कुछ और अपने फंड के साथ करते हैं, कुछ और फंड्स को इसमें शामिल करते हैं, या फिर हम अपने फंड को स्विच करके किसी और फंड में जाते हैं। तो यहां पे दोस्तों आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को दूसरे वाले में बताया था कि स्टिक विथ योर गोल। यहां पे आप लोगों को बेस्ट इन्वेस्टमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों की मार्केट काफी वोलेटाइल है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो आप लोग अपने फंड को देख करके, पिछले 1 महीने 6 महीने के रिटर्न को देख करके वहां पे परेशान नहीं होना है। आप लोगों को अपने फंड के साथ बने रहना है, फंड को आगे धीरे धीरे चला करके लेके चलना है। तो आप लोग इस बात का भी जरा ध्यान रखिए। और दोस्तों अगर हम लोग सेकेंड लास्ट की बात करें, चौथी चीज की बात करें, तो यहां पे आप लोगों के अंदर एक थ्योरी घूमती है कि भैया मार्केट डाउन है तो हम फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, हमें यूनिट काफी अच्छी मिल जाएगी और बाद में हमें बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आप लोग इस तरह की थ्योरी अपनाते हैं कि मार्केट डाउन इन्वेस्टमेंट हार्ड। यानी कि दोस्तों आप लोग यहां पे सोचते हैं भैया कि हमें यूनिट मिल रही है अच्छी खासी, बाद में जब मार्केट रिकवर करेगा तो हमें वहां से काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये चीजें तो सही हैं, लेकिन 50 to 70% ये चीजें आप लोगों को परेशान कर देती हैं। तो आप लोग अगर देख सकते हैं वोलेटाइल मार्केट में 50 to 70% ये चीजें परेशान कर रही हैं, तो आप लोगों को यहां पे अपने इन्वेस्टमेंट में लेकर के रिस्क नहीं लेना है। आप लोगों को अभी फिलहाल के सिनेरियो की जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहां पे किसी भी तरह के और फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो फंड काफी डाउन जा रहा है, उसका अगर हम यूनिट खरीदते हैं फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता है, अगर आप लोग अपने ऊपर 100% श्योर हैं तो आप लोगों के लिए तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप लोग केवल ये थ्योरी अपना करके कर रहे हैं कि फंड नीचे जा रहा है और हम उसकी यूनिट्स खरीद लें, उसमें निवेश कर लें, फ्यूचर में हमें काफी अच्छा पैसा देकर के जाएगा, काफी अच्छा रिटर्न देकर के जाएगा, तो यहां पे आप लोग गलत साबित हो सकते हैं। अगर आप लोगों के मन में बिल्कुल 90 to 95% तक ये घर करा है कि हाँ भैया ये फंड काफी अच्छा है, ग्रोथ कर सकता है, ये स्टॉक ये शेयर्स काफी अच्छे हैं, फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं, अभी हम इसमें पैसा लगा दे रहे हैं, कम यूनिट में, कम पैसे में हमें प्रति यूनिट मिल रही है, अच्छी यूनिट खरीद लेते हैं, फिर बाद में हम इसे सेल करेंगे या फिर हम अच्छा रिटर्न निकाल सकेंगे यहां से। तो चीजों को थोड़ा सा अपनी तरफ से भी एनालिसिस करना सीखिए। मैंने आप लोगों को कई सारे फंड रिव्यू बताए हैं, वहां पे जाकर के देखिए, उनको आप लोगों को समझ में आएगा किस तरह के फंड में हमें किस तरह से चूज करना चाहिए अपने रिटर्न के अकॉर्डिंग। और दोस्तों पांचवा और आखिरी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये सभी इन्वेस्टर करते हैं, खास करके जो बिगनर्स होते हैं, जो अभी पुराने ज्यादा नहीं होते हैं, वो 1 साल अगर जो पुराने बिगनर्स होते हैं, अधिकतर ये देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड में आते ही इसलिए हैं क्योंकि उनको लाया जाता है जबरदस्ती खींच करके, या फिर वो म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देखकर ही काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब वो आ जाते हैं तो अगर इस तरह की उनके सामने मार्केट आ जाती है, इस तरह की वोलेटिलिटी आ जाती है मार्केट में, तो वो परेशान हो जाते हैं और उनका जो फेथ होता है रिटर्न पे वो काफी ज्यादा डाउन चला जाता है। और मैं 1 साल पुराने इन्वेस्टर की भी बात नहीं करूंगा, 2 से 3 साल पुराने इन्वेस्टर भी इस तरह से करते हैं
कि वो मार्केट छोड़ करके ही चले जाते हैं, अपने फंड को छोड़ करके ही चले जाते हैं, सारा का सारा पैसा वहां से निकाल लेते हैं। तो यहां मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा दोस्तों, पूरे वीडियो का एक सार में कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग किसी फंड के साथ हैं तो आप लोग बने रहिए। मेरे कहने का मतलब यही है, अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर हैं तो आप लोग लमसम मत कीजिए। अभी प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए मैं आप लोग को सारी चीजें बता रहा हूं। फिर उसके बाद अगर आप लोग आना भी चाहते हैं अभी, और मैं कहूंगा कि आप लोग आइए, आप लोग मार्केट को मत देखिए, वोलेटिलिटी को मत देखिए, अपने गोल को फिक्स कीजिए कि आप लोगों का गोल क्या है और आप लोग अपने फंड से फ्यूचर में क्या चाहते हैं, तो वहां पे उस तरह से आप लोग निवेश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा, आप लोग म्यूचुअल फंड्स एजेंट को पकड़िए, किसी से सलाह लीजिए, वीडियोस देखिए, कुछ सीखिए, तब जाकर के आप लोग आइए अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। मैं यहां पे आप लोग को मना नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अभी मैं कहूंगा कि आप लोग किसी भी फंड में, किसी भी मार्केट में बल्क में पैसा मत डालिए। तो यही थोड़ी बहुत डिटेल थी दोस्तों, जो कि प्रेजेंट सिनेरियो को मुझे लगा कि हमें थोड़ा सा शेयर करना चाहिए इस बारे में। कई सारे हमारे जो इन्वेस्टर हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं 20 से 25, उनके मैसेजेस हमेशा सोशल मीडिया पे मुझे मिलते रहते हैं कि इसके बारे में बताइए रवि सर, रवि भाई, कोई कुछ मतलब आप लोगों का जो भी प्यार है, जिस भी तरह से आप लोग बुलाते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करके फेसबुक, इंस्टा या फिर ट्विटर पे हैं तो वहां पे अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं, या फिर जो भी आप लोग का सजेशन हो चैनल को लेकर के या फिर फीडबैक हो, वहां पे आप लोग मुझे दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही है। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर कुछ सीखने में हेल्प हुई हो, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और मुझे पहली बार सुन रहे हैं, इस चैनल पर नए आए हैं, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को लेकर के, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहेंगी। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं कुछ इस तरह की और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।